इजराइल अपनी पूरी औकात दिखा रहा है। इजराइल के निशाने पर अब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान भी हैं। ईरान के उस इलाके में जहां पर कहा जाता है कि आयतुल्लाह खामनाई रहते हैं, उस मोहल्ले पर इजराइल ने हमला किया है और वहीं बेहद करीब ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान जहां रहते हैं, जहां उनकी रिहाइश है, वहां भी इजराइल ने हमला किया है। हालांकि इजराइल कह रहा है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर को मारें, लेकिन कुत्ते पर भरोसा कर लेना, लेकिन इजराइल पर कभी नहीं। पिछले 12 घंटे से हर 1 मिनट में इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। वो तमाम मंजर मैं आपको रात भर दिखा रहा हूँ। पूरी रात आपको दिखाया है कि किस तरह से इजराइल के हमलों को बेहतरीन तरीके से ईरान के डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया है। लेकिन कितनी देर तक ईरान ऐसा कर सकता था? ईरान के ऊपर, ईरान की राजधानी तेहरान पर अचानक से इजराइल ने फिर बड़े हमले शुरू कर दिए। कई इलाकों से हमले किए, जिसमें कई मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट तेहरान में जाकर गिरे, जिससे भारी तबाही तेहरान में मच गई। في قنبلة اتفجرت في قدام الداكن السيارة. ده كلها السيارة ممكن معبية سلاح ولا معبية فيها قنابل فيها شو مش عارف. المهم ده كلها الحاجات اللي جات هنا قدام الداكن سيارة الرايش ده. والعالم هنا جاي تجارب شديدة خلاص. يعني حاجة ما مفهوم اسمه ده. الأبواب اتكسرت یافت آبادو زدن. आतिश ऊंची ऊंचा सत्य। ईरान ने कंफर्म किया है, लेकिन ईरान से पहले मैंने दोपहर में जब लोग परेशान थे तो सवाल कर रहे थे, मैंने जवाब दिया था क्योंकि रिपोर्ट आ चुकी थी। लोग कह रहे थे कि इतना तगड़ा हमला ईरान पर इजराइल ने कैसे कर दिया, जबकि ईरान रेड अलर्ट पर था। मैंने ये जानकारी निकाल कर दी थी कि ये काम सारा मूसाद ने किया है। मूसाद के एजेंट्स पिछले 1 साल से ईरान के अंदर ऐसा हमला करने में लगे हुए थे। जैसे रूस के अंदर यूक्रेन ने हमला किया था, कि जैसे रूस के अंदर ही ड्रोन बनाए गए और ट्रकों के अंदर लादे गए और रशिया के अंदर तक जाकर उन ट्रकों के अंदर से ही रिमोटली ड्रोन लॉन्च किया गया। ऐसे ही मूसाद ने किया। मूसाद ने मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन्स का इंतज़ाम ईरान के अंदर ही किया और फिर उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के पास जाकर उन मिसाइल और ड्रोन को तैनात किया चुपके से, और फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और बड़ी बड़ी जगह जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के तैनात हैं, उनको हमला करके तबाह कर दिया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया, ईरान के डिफेंस सिस्टम पर हमला किया ईरान के अंदर से ही मूसाद ने। और जैसे ही ये ऑपरेशन कामयाब हुआ, उधर से इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया, जिसके बाद बड़ी तबाही आपने देखी। लेकिन 8 घंटे बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम यानी रक्षा प्रणाली को ठीक किया, क्योंकि ईरान को पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, हमारा डिफेंस सिस्टम ही हैक हो सकता है। ईरान ने 8 घंटे लगाए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक करने में, और उसके बाद ये तस्वीरें आई हैं जिसमें आपने देखा होगा कि ईरान बड़ी कामयाबी से इजराइल के मिसाइल्स, ड्रोन और हमलों को रोक रहा है। जैसे चंद तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें आप खुद देखिए कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान को बहुत हद तक बचाया है।
باریکلا باریکلا. ای جان ای جان. ایول ایول. تازه را افتاده تازه را افتاده. باریکلا باریکلا. چه ناز میخوره. من بالستیکا رو دارم میدم بره. Yo! نه اون چیه؟ ای وای! ریز پرنده. چقدر یویی زیاد شد. خیلی وحشت. خیلیه. اصلا کجا رو بگیرم؟ بچه‌های ایده. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. باریکلا ماشاءالله. بالا سیه بالا. هدفمند تهران.
دمتون گرم. एक आले यहूद है जो बंकर में छुपे हुए हैं और एक ईरानी मुसलमान हैं जो खुले आसमान के नीचे हैं। जब ईरान के डिफेंस सिस्टम इजराइल के रॉकेट और ड्रोन्स को रोक रहे हैं तो नीचे वो ताली बजा रहे हैं। ईरान को हल्के में ले रहे हो तो मुन्ना समझ लो कि हुआ क्या है। अभी ये आपको देर रात को बता रहा हूँ और मामला और भी ज़्यादा हो सकता है। ईरान ने जो तेल अवीव पर हमला किया जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, उस हमले की वजह से लगभग 9 बिल्डिंग इजराइल की पूरी तरह से तबाह हो गई हैं और 100 इजरायली लोग बेघर हो गए हैं। इजराइल इस भ्रम में था कि उसका बाल भी बाका नहीं होगा, लेकिन बताना चाहूँगा कि देर रात को जानकारी आ रही है कि ईरान के हमले में तेल अवीव में एक यहूदी की, एक इजरायली सेटलर्स की मौत हो गई है और कई घायल हैं। सीरिया के ऊपर इजराइल का प्लेन टैंकर उड़ रहा है। वो टैंकर फाइटर जेट को हवा से हवा में ही ईंधन दे देता है, भर देता है, रिफ्यूल कर देता है। कहा जा रहा है कि इजराइल के फाइटर जेट पिछले 24 घंटे से लगातार ईरान के आसपास मंडरा रहे हैं और ये ईरान के लिए खतरा बन रहे हैं। यूएन के अंदर ईरान ने कह दिया है कि हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि इजराइल ने हम पर हमला करके ऐलान जंग किया है। ये हम कभी नहीं भूलेंगे कि इजराइल का अमेरिका ने साथ दिया है और इजराइल को हथियार दिए हैं और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। हमें बदला लेने का पूरा अधिकार है। हजरात, रशिया ने ईरान का साथ देते हुए यूएन में ब्रिटेन को नंगा किया। कहा कि ईरान पर हमले में बरतानिया ने खुलकर बड़े लेवल पर इजराइल का साथ दिया। इजराइल के फाइटर जेट वॉर जेट को साइप्रस में बरतानिया ने अपने एयरबेस में छुपा कर रखा था, जिसके बाद उसी एयरबेस से इजराइल के फाइटर जेट ने उड़ान भरी है और ईरान को मोटा नुकसान पहुंचाया है। खबर एक बार फिर से कंफर्म हो रही है। ईरान के लिए दुख की बात है, ईरान की नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह और ख़त्म हो चुकी है। अब IAEA ने कहा है कि इस वजह से जो नतंज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हुई है, इसके बाद वहाँ पर रेडियो एक्टिव चीज़ें कुछ लीक हो रही हैं, केमिकल लीक हो रहा है जो हानिकारक है। हमें वहाँ जांच करनी होगी। अब खबर आई है कि नेतन्याहू बंकर में छुपा हुआ है अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ। नेतन्याहू का परिवार भी घंटों से बंकर में छुपा हुआ है, बिल्कुल खुफिया जगह पर। उधर इजराइल ने कई सारे फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से गिरफ्तार किया जो कि इजराइल पर हुए हमले की खुशियां मना रहे थे। ईरान के जनरल कमांडर ने कह दिया कि हमारा ऑपरेशन सादिक 3 तब तक चलेगा जब तक हमें ज़रूरत लगेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान ने इस ऑपरेशन का नाम सादिक 3 रखा है। سیلی محکمی بود که در گام اول نواخته شد. طبیعتاً با تحلیل شرایط و بررسی شرایط
این تا هر موقعی که لازم باشه میتونه ادامه بده. वहीं IRGC के एक ऑफिशियल अधिकारी ने साफ कहा है कि हम खैबर मिसाइल भी इजराइल पर दागेंगे। हजरात, तेहरान पर हमला हुआ, बड़ा हमला हुआ, ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट में आपको ताज़ा तरीन बता रहा हूँ, अभी 1 घंटे पहले ईरान ने एक बार फिर से नई हमलों की लहर इजराइल पर शुरू की है। ताज़ा तरीन मंजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने अब और ख़तरनाक मिसाइलें तेल अवीव पर दागी हैं। देखना अब यह है कि आगे क्या होता है। 24 घंटे से लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहा हूँ, सबूत के साथ दे रहा हूँ, वेरिफिकेशन के साथ दे रहा हूँ। वेरीफाई करने के बाद टीम रज़ाग्राफ़ी आपको ये जानकारी दे रही है। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। कॉपीराइट का कोई मसला नहीं है, ANI नहीं हूँ मैं, इंशाल्लाह कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। बात ईरान की है, बात मुसलमान की है, बात उम्मत मुस्लिमा की है, तो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप तक खबर पहुँचा सकें और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ये खबरें पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। शेयर कीजिए। जय हिंद।